बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह को सूबाई वज़ीर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने आर्ट्स काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अहमद शाह की खिदमत पर उन्हें सूबाई वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध ने सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह को सूबाई वज़ीर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने आर्ट्स काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अहमद शाह की खिदमत पर उन्हें सूबाई वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ। आपको बताते चलें कि अहमद शाह को सूबाई वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया है और वज़ीर आला सिंध ने मुकर्रर किया है सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह को सूबाई वज़ीर। वज़ीर आला सिंध ने आर्ट्स काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अहमद शाह की खिदमत पर उन्हें वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ। अहमद शाह को सूबाई वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ, ये कहना था जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला ने खिताब में ये ऐलान किया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। दुनिया अदब का सबसे बड़ा मेला 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल में सज गई। इल्म दानिश से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया। कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे राहील बेग ने कवरेज की थी, आइए आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अदबी मेला सज चुका है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया। और ये अदबी जो सिलसिला है ये 16 साल से जारी है और आज अदब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ना कि सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल लतीफ़ साहब। इकबाल साहब, क्या कहेंगे, दुनिया अदब का सबसे बड़ा मेला सज चुका है? देखिए, ये 16वां साल है इस कॉन्फ्रेंस का, और 16 साल में आपको पता है ना, बच्चा जवान हो जाता है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस, ये अदबी कॉन्फ्रेंस जवानी से बढ़कर मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। और इसलिए कि दुनिया के हर हिस्से में जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ ये मकबूल तरीन एक ऐसा गैदरिंग है जिसमें लोग इस ज़बान की, अपने सकाफ़त की, अपनी तहज़ीब की रिवायात को बढ़ता तरक्की करता देखते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आते हैं, अपने बच्चों को अपनी तहज़ीब और अपने अदब, अपनी ज़बान, अपने शेरों, अपनी मौसीकी के बारे में बताने आते हैं। और ये रिवायत अहमद शाह सितारे इम्तियाज़ सदर आर्ट्स काउंसिल ने जारी है। और ये 20 साल पहले ये सोचा था, 16वां साल है आज इस कॉन्फ्रेंस का, और हम गवर्निंग बॉडी में उनके साथ रहे। इस वक्त भी चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं उनके साथ हूँ, ये देखने के लिए कि जो हमने ख्वाब देखे थे उन ख्वाबों की ताबीर कितनी उम्दा है। आप कोई कोना आर्ट्स काउंसिल का ऐसा नहीं देखेंगे जहाँ लोग ना हो, जहाँ आए हुए लोग मेहमान ना हो, और अदब और सकाफत के दिलदादा लोग ना हो। और यही आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी है। जी बिल्कुल, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तमाम ज़बानों पर खसूसी सेशन होंगे। जोश मलियाबादी की ज़िंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। और इसके साथ अगर आज पहले रोज़ की बात करें तो आज 4 सेशन मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें इफ्तिताही इजलास है। इफ्तिताही इजलास के बाद किताबों की तकरीब रुनुमाई और इख्तिताम जो है आज के रोज़ का अमीर खुसरो पर होगा, जिसमें कवाली पेश की जाएगी। मुल्क के नामवर कवाल फरीद अबू अयाज अपने फन का मुजाहरा करेंगे। उसी के साथ पहले रोज का इख्तिताम होगा। और इस वक्त अदब से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद है। जी, आरजी मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या, आग पर तहकीकात का 5वां रोज। सैकड़ों दुकानदारों को ताहाल कारोबार खोलने की इजाज़त ना मिली। दुकानदारों का माल सील रखने पर एहतजाज। आपको बताते चलें कि 5 दिन गुजर गए हैं इस आतिशज़दगी को, जिसके नतीजे में 11 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए थे और दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे। और अब ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। 5 दिन हो गए हैं
दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और दूसरे ही दिन ताजरों ने ये मुतालबा किया था कि तहकीकात जारी रहें, लेकिन उनको मॉल खोलने की, दुकानें जो हैं उसको खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई है। सैकड़ों दुकानदारों को ताहाल कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं मिली। दुकानदारों का माल सील रखने के खिलाफ एहतजाज। आपको बताते चलें कि आग लगे ये 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां रोज़ है आग लगे हुए। आग पर तहकीकात का भी 5वां रोज़ है। सैकड़ों दुकानदारों को ताहाल कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। दुकानदारों का माल सील रखने के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों ने ये मुतालबा किया था दूसरे ही रोज़ के तहकीकात को जारी रखा जाए, लेकिन मॉल खोलने की इजाज़त दे दी जाए, दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए ताकि कारोबार का पहिया जो है वो चल सके। लेकिन मॉल ताहाल सील है, मॉल में कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसी के खिलाफ ताजिर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आरजे मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या, आग पर तहकीकात का 5वां रोज़। सैकड़ों दुकानदारों को ताहाल कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं मिली। दुकानदारों का माल सील रखने के खिलाफ एहतजाज। जोहड़ मोड़ आरजे मॉल में आग लगने के वाक़े का ये 6 रोज़ गुजर चुके हैं। मॉल में लगने वाली आग पर तहकीकात का 5वां रोज़ है। आरजे मॉल के सैकड़ों दुकानदारों को ताहाल कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं मिली। माल सील रखने के खिलाफ दुकानदारों ने पुरअमन एहतजाज किया। कदीम और जदीद तर्ज़ तामीर, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। बिल्ड एशिया नुमाइश का आखिरी रोज़। इवेंट ऑर्गेनाइज़र फरहान अनीस ने कहा कि नुमाइश का मकसद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सहूलत फराहम करना है। गैर मुल्की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर करना होगा। मज़ीद जानेंगे, काविश मेमन से बताइएगा। बिल्कुल देखें, एक्सपो सेंटर कराची में बिल्ड एशिया नुमाइश का हम देख रहे हैं कि मुल्की और गैर मुल्की जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं। गैर मुल्की मंदूबीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फरहान अनीस है, जो ऑर्गेनाइज़र हैं इवेंट के, उनसे बात करते हैं। फरहान बताइएगा, बेसिक क्या पर्पज़ है? पिछले कई सालों से आप करते हुए आ रहे हैं एग्जीबिशन, क्या बेसिक मकसद है इसका? बेसिक मकसद जनाब, ये 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इसको करते हुए, और इसको करने का जो असल मकसद है वो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए, कि जो तामीराती काम यहाँ पे हो रहा है जिस स्पेस के ऊपर, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह 12 ममालिक से जो है एग्ज़िबिटर्स आए हुए हैं, तो हम वो उनके पास जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया जाए और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और मज़ीद बेहतर किया जाए। एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी हमें जो ये लोकल जो कंपनीज़ आ रही हैं बाहर से, उनको हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो आकर के इम्पोर्ट के हमारी इम्पोर्ट बिल को बढ़ाया जाए, उनको हम इसलिए बुला रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, कि वो चीज़ें जो यहाँ पे बनती नहीं हैं, वो अगर मिसाल के तौर पे वो चाइना से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जॉइंट वेंचर करें आकर के पाकिस्तानी कंपनियों के साथ, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए। जो पूरा सीपेक का कॉन्सेप्ट है वो गवादर के थ्रू अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो क्यों वो सिर्फ चाइना से सामान बनाएं और हम सिर्फ एक राहदारी के तौर पे एक्ट नहीं करें। वो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे और इवन प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ करके जो है वो जॉइंट वेंचर्स करे, ताकि वो प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बनाया जाए, हमारी जो वर्क फोर्स है वो इस्तेमाल हो और हमारी इकॉनमी बेहतर हो, ताकि चाइना को तो डेफिनेटली फ़ायदा है लेकिन पाकिस्तान भी उससे बेनिफिट उठा रहा हो। बिल्कुल देखिए, एक अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो बेसिक मकसद है बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए और मकामी तौर पर और जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और ये अहम किरदार अदा कर रहा है बिल्ड एशिया। जी, MQM ने 3 दिसंबर को जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। जनरल वर्कर्स इजलास इतवार को शाम 6 बजे मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास से कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और दीगर खिताब करेंगे। बात कर लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा इजलास के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को जनरल वर्कर इजलास तलब कर लिया है। इजलास इतवार को शाम 6 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास से कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अरकान राब्ता कमेटी जो है खिताब करेंगे। इजलास में तमाम शोबाजात के जिम्मेदारान व कारकुनान को जो है शिरकत की हिदायत दे दी गई हैं। इस इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा।
जबकि इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में जो है कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। इजलास में कारकुनान को मुख्तलिफ इलाकों में अवामी राब्ते बेहतर करने के लिए राब्ता मुहिम तेज करने की भी हिदायत दी जाएंगी। जी ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के तहत 12वीं एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर तालीम और तरक्की निस्वा सिंध राना हुसैन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें दी आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मैडम इस इदारे से आपकी बहुत दिली वाबस्तगी है। ये वो इदारा है, जैसे कि आपने अपनी स्पीच पे कहा कि इस इदारे ने आपको खड़ा किया, जो स्पीच या जो एक आगाही आप देती हैं वो इस इदारे ने जो है आपको इतना मुस्तहक बनाया है, इतना आपको आपकी बिल्डिंग पे इसने जो है एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुझे बताएं, आज आगा खान यूनिवर्सिटी दोबारा तशरीफ़ लाई है, क्या कहना चाहेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं आई, यहाँ मैं आती जाती रहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा पहला घर है, ठीक है। इस इदारे में मैंने 35 साल काम किया है और उसके बाद भी इस इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ। अभी टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी पर बहुत काम किया गया, मैं इनके साथ शामिल थी। जब भी कभी कोई क्लास के अंदर कोई ऐसा टॉपिक हो भी, मैं 9 तारीख को यहाँ पढ़ाने के लिए भी आऊँगी। तो इदारे के साथ तो मेरा रिश्ता इस्तवार है और इंशाल्लाह रहेगा। मैडम, ज़ियाउद्दीन भी आपका इदारा है, ये भी आपका इदारा है। इन दो इदारों के अगर इश्तराक से महकमा तालीम कोई बेहतरीन इनिशिएटिव उठाए, आप ये नहीं समझती बहुत ही खुशाइन बात होगी? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और आगा खान यूनिवर्सिटी दोनों आगे थे। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम किया है। इसके अलावा इस वक्त मैं ज़ियाउद्दीन में हूँ और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी हम किताबों पर भी काम करते हैं। हम लिखते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर जो किताबें बन रही हैं उसमें हमारी शराकत होती है और हम उन्हें भी लिख रहे हैं। अलावा अजीम जितनी भी टीचर एजुकेशन के ऊपर काम होता है, करिकुलम डिज़ाइन हो, चेंज हो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का काम हो, तो हम मिलकर ही करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों इदारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी और नाज़रीन, माजूरी सलाहियतों को छुपा नहीं सकती। स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से दारुस्सुकून की जानिब से तकरीब, माजूर अफराद की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा। CEO दारुस्सुकून कहते हैं तकरीब का मकसद माजूर बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, दारुस्सुकून की जानिब से इंटरनेशनल पर्सनस डिसेबिलिटीज़ के मुनासबत से जो है तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों ने शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की बल्कि एक शानदार परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया। और दारुस्सुकून के CEO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस किस्म के इवेंट्स का क्या मकसद होता है, क्या आप लोगों को इसको मैसेज देना चाहते हैं इस इवेंट में? इस इवेंट का मकसद ये होता है, बल्कि इस दिन का मकसद ये होता है कि जितने भी राइट्स जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए हैं उनको उजागर करें और उनके राइट्स को उनको दिया जाए। ये इवेंट्स करने से ये जितने भी हमारे बच्चे या माशरे में जितने भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि डिसेबिलिटी के साथ सफ़र करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत होती है। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके बेसिक राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स और उनके जितने भी दूसरे राइट्स उनके साथ फॉलो करते हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी मोबिलिटी के लिए काम करना है, उनको इंक्लूजन के लिए उनकी डिफरेंट इलाकों में उनको सर्विसेज दिलवाना है। यकीनी तौर पर इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इनके साथ मसरूफियत को बहाल रखना और ऐसी एक्टिविटीज़ इनसे करवाना या इनके साथ मिलकर करना जिसमें वो खुशी महसूस करें और अपने आप को मसरूफ़ रख सकें। ये भी उन्होंने बताया कि बच्चे जो परफॉर्मेंस में हिस्सा जिन्होंने लिया उनका जो है वो ज़हनी सेहत जो है उस पर जो है वो ख़ासा बेहतर असर पड़ता है परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना और इसके साथ साथ इस किस्म के जो है सोशलाइज इवेंट का हिस्सा बनना। जी, सिंध हुकूमत ने अल आसिफ स्क्वायर पर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। ऑपरेशन के दौरान शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से तजावुज़ात भी साफ की जाएंगी। ऑपरेशन की निगरानी के लिए कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में
कमेटी कायम कर दी गई, जिसका महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। कराची में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हो गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते, अलासिफ स्क्वायर, सोराब गोठ पर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी के लिए कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में DIG ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और दीगर शामिल हैं। कमेटी इब्तदाई तौर पर अल आसिफ स्क्वायर की सड़क से तजावुजात का खात्मा करेगी। दूसरे मरहले में अल आज़म स्क्वायर पर ऑपरेशन किया जाएगा। अल आज़म स्क्वायर में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया जाएगा। अफगानियों से फ्लैट्स लेकर मालिकाना हुकूक रखने वालों को दिलवाए जाएंगे। तीसरे मरहले में सोराब गोठ में आबाद अफगान बस्ती को ख़त्म किया जाएगा। कागज़ार कराई गई इराज़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी जाएगी। इराज़ी को ग्रीन बेल्ट मंसूबे में शामिल किया जाएगा। लियारी एक्सप्रेस वे से हैदराबाद तक शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। आज़ाद नोडियो, कराची। मनी मार्केट में सरमाए की कमी, स्टेट बैंक मदद के लिए मैदान में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मनी मार्केट सिस्टम को एक रोज़ के लिए 759 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक की फराहम करदा रकम पर बैंक से सालाना के हिसाब से 22.08% के शरह मुनाफा देंगे। बिजली और गैस के बाद अमन व अमान की सूरत हाल भी सनतकारों के लिए मसाइल जन्म देने लगी। सनतकार अजीम अहमद अलवी ने कहा है कि सनतकार जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। सनतकारों के लिए गैस और बिजली की कीमतों के मसाइल के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला बन गया है। सनतकार अहमद अजीम का कहना है कि सनतकारों के लिए मसाइल के अनबार हैं। सनतें चलती हैं तो रोजगार के मौके पैदा होंगे, लोगों के पास नौकरियां होगी तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को सुकून दें ताकि वो इंडस्ट्री चलाए, इंडस्ट्री बढ़ाए। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला आएगा ही आएगा। ठीक है ना। ये आपने बिजली गैस का जिक्र किया, आप उसमें साथ पानी को भी डालें। रोज़ सुबह अगर कोई आदमी उठे, कोई बिजनेसमैन उठे, उसके पास टेंशन भरे फ़ोन आ रहे हो, वो अपनी इंडस्ट्री रन करेगा, जो मौजूदा उसको बचाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जॉब क्रिएशन ख़त्म हो गई, उसकी वजह से नई इंडस्ट्री लगना बंद हो गई। कराची के सनतकार की परेशानी को देखकर बैरून मुल्क से भी सरमायाकारी नहीं हो रही है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कहाँ से आएगा? यहाँ का अपना इंडस्ट्रीज भाग रहा है, ठीक है, उसको कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं, उसको कोई आगे बढ़ के उसके कोई मसले मसाइल सुनने को तैयार नहीं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि सनतों के मसाइल जल्द हल करें ताकि सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सिलसिला रुक जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची की तमाम इंडस्ट्रीज जोन गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर रही हैं। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी ने कहा कि 4 दिसंबर को कराची की तमाम सनतें हड़ताल पर बंद रहेंगी। अगर हुकूमत ने गैस की कीमतों के हवाले से फैसला ना किया तो मजीद सख्त लाहे अमल का प्लान का ऐलान किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची के तमाम सनतकार यकजबां हो गए। साइड एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज, खूब नारेबाजी की। कराची की तमाम इंडस्ट्रियल जोन के सदूर समेत FPCCI के सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला और कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर अल्ताफ गफ्फार भी गैस की कीमत में इजाफे पर एहतजाज में शरीक हुए। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बिलवानी ने कहा कि कराची की तमाम इंडस्ट्रियल जोन के जनरल बॉडीज ने गैस की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और फैसला हुआ है कि 4 दिसंबर को कराची की तमाम सनतें एक दिन के लिए हड़ताल पर बंद रहेंगी। नूरियाबाद की इंडस्ट्री, कोटरी की इंडस्ट्री और लसबेला इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब ने हमें कहा है। बाकी मीरपुर खास, सखर, उन्होंने भी हमें फ़ोन किया है, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं, शायद वो भी बंद कर देंगे। और इंशाअल्लाह पूरे सिंध और पूरे बलूचिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया बंद होंगे। जावेद बिलवानी ने साफ कहा कि अगर हुकूमत ने गैस की कीमत के हवाले से कोई फैसला ना किया तो फिर मजीद सख्त लाए अमल का ऐलान करेंगे। पूरे सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार भी हमारे साथ शामिल होंगे। मैं आज भी गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना ख़राब ना हो जाए कि बाद में कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा और रोक नहीं सकेगा। तो लिहाजा सीरियसली इस चीज़ को देखा जाए और कोई इंडस्ट्री की गलत डिमांड नहीं है। इंडस्ट्री 22% मुनाफा देने को तैयार है गैस की प्राइस में।
कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन एक सफ़े पर नजर आए। सनतकारों ने पैगाम दिया कि इतनी महंगी गैस के साथ इंडस्ट्री किसी सूरत नहीं चल सकेगी। अगर गैस की कीमत में नजरसानी ना हुई तो सनतें इस पैदावारी लागत पर नहीं चल सकेंगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गैस की किल्लत और कीमतों में इजाफा, सनतों की बंदिश के साथ साथ हज़ारों मेहनत कशों का रोज़गार ख़तरे में पड़ गया। साइट एसोसिएशन की सनतों में काम करने वाले मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैस बहाल करो, रोजगार बचाओ। साइड एसोसिएशन के सनतों में काम करने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। पीसीसीआई सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने पर इंडस्ट्री बंद हो रही थी। अब गैस की कीमतें दुगना इजाफा कोई इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो बेरोजगारी में इजाफा होगा। हम काफी अरसे से गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि भाई गैस के रेट और बिजली के रेट हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो इसमें हमें कंपटीशन करना पड़ता है, उसके बराबर होने चाहिए, ना कि इस वक्त जो रेट हैं इसमें बिजनेस ही फीजिबल नहीं है तो हम कैसे फैक्ट्रियां चलाएंगे। और आज आप ये देख रहे हैं कि सारे जो है वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस वक्त भी गवर्नमेंट को आंखें खोलनी चाहिए और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमें इनपुट्स अगर आप कम्पिटिटिव रेट पे नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर फैसल मुइज ने भी गैस की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सनतें बंद हो रही हैं और मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। जिस तरह कराची की इंडस्ट्री का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जिस तरह कराची की इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इंडस्ट्री जब बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी। सनतकारों ने कहा कि इंडस्ट्री चलेगी तो ही रोजगार चलेगा और अगर इंडस्ट्री ही बंद हो गई तो रोजगार कैसे रहेगा। हुकूमत गैस की कीमतों के हवाले से जल्द अज जल्द नजरसानी करे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। कराची में रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मामू बना दिया। कैंट स्टेशन पर टिकट फीचिंग मशीन मुसाफिरों की समझ से बाहर है। स्क्रीन पर बज़ाहिर उर्दू ज़ुबान का ऑप्शन मौजूद है, ज़ुबान की तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर चीनी ज़ुबान आ जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यहाँ ऑपरेटर रखा जाए। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे हुकाम की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाई जाने वाली टिकट फैचिंग मशीन शहरियों की ही समझ से बाहर है। शहरियों का कहना है मशीन ये कहकर लगाई गई थी कि कम पढ़े लिखे मुसाफिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन मशीन लग जाने के बाद भी काउंटर पर मुसाफिरों का रश लगा है। मशीन में उर्दू का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन उर्दू के ऑप्शन की तब्दीली पर चीनी जबान स्क्रीन पर नमूदार हो जाती है। पढ़े लिखे के लोग के लिए तो बेहतरीन चीज़ है, पर अगर जिसको नहीं, वही वाली बात है, जिसको इन चीज़ों का नहीं समझ, उसके लिए ऑपरेटर चाहिए होगा और वैसे भी यहाँ चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे घूमते हैं, वो टच वगैरह ख़राब तो होगी है। यहाँ कोई गाइडेंस वाला कोई ना कोई फ़र्द खड़ा हुआ है, ना कोई गाइडेंस के लिए कोई इंडिकेशन है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये ज़रा इस सिस्टम को जो है ना सही होना चाहिए। लगा तो दिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस चलेगा कैसे, वो इस्तेमाल करूँगा। हर किसी को तो ये आता नहीं है, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं है कि इसको यूज़ कर सकेगा। बुजुर्ग शहरी कहते हैं रेलवे स्टेशन पर खुसूसी और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से काउंटर बनाया जाए। सीनियर सिटीजन का कोई काउंटर नहीं है, फिर ना ही डिसेबल का कोई काउंटर नहीं है। कोई यहाँ पर 2 काउंटर सिर्फ चल रहे हैं, बाकी सारे काउंटर खाली हैं। यहाँ मशीनें तो लगा दी इन्होंने, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है कि मशीन को ऑपरेट किस तरह करे। चले जो पढ़े लिखे वो तो कर देंगे, लेकिन जो बेचारों को आता नहीं है वो कैसे इस मशीन को ऑपरेट करेंगे जो मशीनें इन्होंने लगाई हुई हैं ऑनलाइन बुकिंग के लिए। शहरियों ने रेलवे हुकाम से अपील की है टिकट फैचिंग मशीन के लिए एक ऑपरेटर रखा जाए ताकि शहरी आसानी से इससे फायदा उठा सकें और लंबी कतारों से बच सकें। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। शाह फैसल टाउन इंतजामिया की जानिब से हफ्तावार तातीलात 2 से कम करके 1 करने के फैसले के खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग मैदान में आ गई। लेबर विंग कराची के सदर सैयद नजम रिजवी कहते हैं खुद साख्ता फैसले को नाफिज नहीं होने देंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन इंतजामिया के हफ्तावार छुट्टी के बंद करने के फैसले को वापस कैसे कराया जाए, फंक्शनल लीग लेबर विंग के जिम्मेदारान और कारकुनान ने सर जोड़ लिए। कराची डिवीजन के नायब सदर नजम रिजवी बोले मरात हैं न वक्त पर तनख्वाह, ऊपर से छुट्टी बंद। 1200 मुलाजमीन के साथ ये जुल्म हरगिज नहीं होने देंगे। 1200 मुलाजिम है, वो वैसे ही परेशान है। परेशान इस मत में कि पहले जो है वो बल्दियाती उसमें जो है मवाद मिलते थे, आज जो है वो किसी चीज़ की उनको आसानी नहीं है, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना कोई साबुन डस्टर, ना किसी चीज़ का ओवर टाइम, ना किसी चीज़ का उनको सहूलत है। एक तो वैसे हमें एहतजाज करके तनख्वाह मिलती है और उस पर से हमारी हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई है, तो ये फैसला हम बिल्कुल नहीं मानते। वैसे छुट्टी करना हक बनता है,
تو ایک تو یہ کہ پریشانی ہوتی ہے، تنخواہیں بھی لیٹ ملتی ہے ہمیں۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ ذاتی اداروں سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کے خاتمے کے لیے وہ میدان عمل میں موجود رہیں گے۔ کیمرہ مین اصغر نقوی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔